नमस्कार साथियों। धून पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो पहला सवाल वो आपके सामने है। पहला सवाल कह रहा है कि कृषकों और चरवाहों का वह उत्सव जो पश्चिमी नेपाल की देन है, जिसमें विभिन्न कृषि कार्यों से संबंधित स्वांग नृत्य का आयोजन होता है, वो कौन सा उत्सव है? तो जो हिल यात्रा उत्सव है ये आपका पिथौरागढ़ जनपद में होता है, और ये आपके कृषकों और चरवाहों का उत्सव है, और इसे आपके पश्चिमी नेपाल की देन मानी जाती है। और इसमें आपके स्वांग नृत्य भी किया जाता है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो ग्रीष्मोत्सव होता है ये आपके सांस्कृतिक और पर्यटन विभाग द्वारा इसको आयोजित किया जाता है। और इसमें ये जो ग्रीष्म उत्सव होता है ये आपके अल्मोड़ा जनपद में होता है। और ये उत्सव इसलिए होता है कि देशी विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इस उत्सव को मनाया जाता है। जो रामायण उत्सव होता है ये आपके चमोली का जो जोशीमठ ब्लॉक है वहाँ पे इसको मनाया जाता है। और 2009 में इसको यूनेस्को की विश्व अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में इसको घोषित किया गया या इसको शामिल किया गया है। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि मेगा आ किस भाषा की फिल्म है? तो जो मेगा आ फिल्म है ये आपकी कुमाऊनी भाषा की पहली फिल्म है। तो इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ये कुमाऊनी भाषा की पहली फिल्म थी। और जो गढ़वाली भाषा की जो पहली फिल्म थी आपकी जगवाल फिल्म थी। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि उत्तराखंड राज्य में गाया जाने वाला वो वह लोकगीत जो वंश प्रशस्ति को वर्णित करता है, जिसका विषय वीरों की वंश गाथा है, वो गीत कौन सा है? सॉरी। तो जो कुलाचार गीत होता है ये आपके उत्तराखंड का राज्य में गाया जाने वाला गीत है, लोकगीत है। और ये आपके वंश वंश प्रशस्ति से वर्णित किया जाता है। और ये आपका वीरों की इसकी वंश गाथा गाई जाती है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो जागर गीत होता है ये आपके गढ़वाल और कुमाऊं दोनों क्षेत्र में होता है, और देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है, या अपनी भूमि को शुद्धिकरण के लिए जागर गीत किया जाता है। जो बगनौर नृत्य होता है ये आपके कुमाऊं क्षेत्र में होता है, और ये नृत्य आपके मेलों में आयोजित किया जाता है। और इस नृत्य में आपके हुड़का और नगाड़ा प्रमुख वाद्य यंत्र होते हैं जिसको इसमें बजाया जाता है। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपको उत्तराखंड राज्य के जो प्रमुख महोत्सव है उसके संदर्भ में पूछा गया, और इसमें दो सूचियां दी गई है, और आपको इनको सही सुमेलित करना है। तो जो गेंदी का जो ककोटी उत्सव होता है ये आपके पौड़ी गढ़वाल में होता है। और जो सुरकुंडा उत्सव होता है ये आपके टिहरी गढ़वाल में होता है। और हिल यात्रा जो उत्सव होता है ये आपके पिथौरागढ़ जनपद में होता है। और जो रामायण उत्सव होता है ये आपके चमोली जनपद में होता है। तो इस तरह से आप इनको मिलाने की कोशिश करोगे तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बदाणी बोली प्रचलित है। तो जो बदाणी बोली है ये आपकी पिंडारी क्षेत्र में बोली जाती है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो पौड़ी क्षेत्र है आपकी गढ़वाल मंडल के अंतर्गत आता है, और बिनसर क्षेत्र आपके अल्मोड़ा के अंतर्गत आता है। और जो रुद्रप्रयाग है आपकी गढ़वाल मंडल का एक डिस्ट्रिक्ट है, और 1997 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था, और ये उत्तराखंड का सबसे छोटा जनपद है जनसंख्या के मामले में। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करेगा कि गढ़वाल क्षेत्र का तलवार ढाल के साथ किया जाने वाला युद्ध नृत्य गीत कौन सा है? तो जो सरु नृत्य है ये आपका युद्ध नृत्य गीत है, और इसको गढ़वाल क्षेत्र में किया जाता है, और ये आपके तलवार तलवार के ढाल के साथ इसको किया जाता है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो पांडव नृत्य होता है ये आपके गढ़वाल क्षेत्र में होता है, और ये आपके पांडवों के जीवन प्रसंगों पर आधारित होता है। और ये जो पांडव नृत्य होता है ये आपके 9 दिनों तक चलता है। और जो नरसिंह नृत्य होता है ये आपके टिहरी गढ़वाल के नौगांव में इस नृत्य को किया जाता है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि कसार देवी का मंदिर स्थित है। तो जो कसार देवी का जो मंदिर है ये आपके कश्यप की चोटी पर देखने को मिलेगा। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो नंदा देवी चोटी है आपकी चमोली जनपद में स्थित है। और जो देवतोली चोटी है ये आपके कुमाऊं हिमालय का एक पर्वत है, और ये आपके बागेश्वर जनपद में स्थित है। और जो सूरदर्शन पर्वत है इसको गढ़वाल हिमालय का एक पर्वत है। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जुमड़ा है, तो जुमड़ा आपके थारों का एक नृत्य है। तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि बालेश्वर मंदिर तथा बावड़ी उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में कहाँ स्थित है? तो जो बालेश्वर मंदिर है ये आपके चंपावत जनपद में स्थित है। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो अस्कोट है ये आपके पिथौरागढ़ में है, और ये अस्कोट एक वन्य जो अभ्यारण्य है जिसकी स्थापना आपके 1986 में की गई थी। और जो अल्मोड़ा जनपद है ये कुमाऊं मंडल का एक जनपद है, और ये आपका आंतरिक जनपद है। और 1891 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। जो पिथौरागढ़ जनपद है उत्तराखंड का सबसे पूर्वी जनपद है, और ये सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल बाउंड्री बनाने वाला जनपद है। और 1960 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। तो ये ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि धार्मिक रूप से प्रसिद्ध सुरकुंडा उत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष सुरकुंडा देवी मंदिर में होता है, ये किस जिले में स्थित है? तो जो सुरकुंडा उत्सव मनाया जाता है ये आपके टिहरी गढ़वाल की जो सुरकुंडा देवी मंदिर वहाँ पे इसको मनाया जाता है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो चमोली जनपद है ये आपके गढ़वाल मंडल का जनपद है, और 1960 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था, और ये सबसे ज़्यादा
क्षेत्रफल वाला जनपद है, या यूँ बोले कि सबसे बड़ा जनपद है उत्तराखंड का। और उत्तराखंड की दूसरा सबसे कम जनघनत्व वाला जनपद है। और उत्तराखंड का तीसरा सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जनपद है। जो अल्मोड़ा जनपद है ये गढ़वाल कुमाऊं मंडल का एक जनपद है, और ये आंतरिक जनपद है। और उत्तराखंड का जो सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात देखने को मिलेगा ये आपके अल्मोड़ा जनपद में देखने को मिलेगा। जो देहरादून जनपद है इसको 1871 में आपके डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था, और ये आपके गढ़वाल मंडल का एक डिस्ट्रिक्ट है। और उत्तराखंड की जो सबसे ज़्यादा साक्षरता दर देखने को मिलेगी ये आपके देहरादून जनपद को ही देखने को मिलती। और उत्तराखंड की जो महिला साक्षरता भी सबसे ज़्यादा अगर देखने को मिलेगी ये भी आपके देहरादून जनपद में ही देखने को मिलती है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि गढ़वाल क्षेत्र में गृहिणी स्त्रियों द्वारा गाया जाने वाला वो लोकगीत जिसमें वर्ष के सभी महीनों के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन होता है, वो गीत कौन सा है? तो जो 12 मासा लोकगीत है ये आपके गढ़वाल क्षेत्र में किया जाता है, और स्त्रियों के द्वारा इस गीत को गाया जाता है। और इसमें सभी 12 महीनों के प्राकृतिक सौंदर्य का उल्लेख या वर्णन किया जाता है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि गढ़वाल क्षेत्र में वीर गति प्राप्त करने वालों को देवता के सम्मान आदर किया जाता है, और उनकी आत्मा की शांति के लिए परिवार वालों द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो जो रणभूत नृत्य होता है ये आपके गढ़वाल क्षेत्र में किया जाता है, और वीर गति को प्राप्त करने वाले देवताओं के सम्मान आदर में इसको किया जाता है, और उनकी आत्मा को शांति देने के लिए उनके परिवार वालों द्वारा ये नृत्य किया जाता है। तो जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो बैर नृत्य होता है ये आपके कुमाऊं क्षेत्र में होता है, और इस नृत्य में आपके गीत गायन में प्रतियोगिता होती है। और जो सिपैया नृत्य ये भी आपके गढ़वाल क्षेत्र में होता है, और ये देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत गीत होता है। और जो चांचरी नृत्य ये आपके गढ़वाल क्षेत्र में होता है, और ये आपके बसंत ऋतु की जो चांदनी रात है इसमें आपके महिला और पुरुषों के द्वारा इस नृत्य को किया जाता है, और ये आपका एक तरह से सिंगारिक नृत्य है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके दिवाली त्यौहार के संदर्भ में पूछा गया है उत्तराखंड में, और आपको बताना है 4 ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन करा कि गाय की आरती की जाती है और उन्हें मीठा भोजन किया जाता है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। दिवाली के त्यौहार में हमारे उत्तराखंड में गाय की आरती उतारी जाती है, और गाय को मीठा भोजन कराया जाता है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। बी ऑप्शन करा कि 2 जोड़े बकरे की बलि देना अनिवार्य होता है। तो बी ऑप्शन गलत है। ऐसी कोई प्रावधान नहीं है, ऐसी कोई मान्यता नहीं है कि जो बलि किसी की बलि दी जाए। तो ये दूसरा कथन गलत है। सी ऑप्शन कह रहा है कि रात में छिलके की रोशनी थैला खेला जाता है। तो सी ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। रात में आपके छिलके की रोशनी से आपके थैला खेला जाता है, और घर के आंगन में ऐपण किया जाता है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। घर के आंगन में आपकी चित्रकारी किया जाती है, और जिसको उत्तराखंड में ऐपण कहते हैं। तो इसमें आपको बताना था कौन सा ऑप्शन गलत है। तो जो बी ऑप्शन दिया गया है ये गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में जनवरी के मध्य माह में मनाया जाने वाला वो त्यौहार जिसमें आटे के छोटे छोटे गुगुत बनाए जाते हैं, इसलिए इसे गुगुती त्यौहार या काले कुआ का त्यौहार भी कहते हैं। तो जो मकर संक्रांति का जो त्यौहार होता है ये आपके उत्तराखंड के में हर राज्य में मनाया जाता है, लेकिन उत्तराखंड में भी इसको मनाया जाता है। और इस त्यौहार में आपके आटे के छोटे छोटे गुगुत बनाए जाते हैं, इसलिए इसको गुगुती त्यौहार भी कहते हैं, या काले कुआ का त्यौहार भी इसको कहते हैं। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो फुलदेई त्यौहार होता है ये आपके चैत्र मास के प्रथम दिन होता है, और ये आपके 7 दिन भी होता है, 15 दिन भी हो सकता है, और 1 महीने तक भी हो सकता है। जो चैती मेला लगता है ये आपके उधम सिंह नगर के काशीपुर में लगता है, और जो विश्व मेला लगता है ये आपके उत्तरकाशी और देहरादून जनपद में इसको मनाया जाता है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य का वो लोकगीत जिसमें अप्रत्यक्ष रूप से धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष की भावना विदित रहती है। तो जो उत्तराखंड का जो चौपुला लोकगीत है इसमें आपके इनडायरेक्ट रूप से आपके धर्म अर्थ काम और मोक्ष की भावनाएं विदित होती है, इसमें ये भावनाएं दिखती है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो कुधेड़ गीत होता है ये आपके गढ़वाल क्षेत्र में होता है, और मायके की याद में महिलाओं के द्वारा इस गीत को गाया जाता है। जो झुमेलो होता है ये आपके गढ़वाल क्षेत्र में प्रचलित है, और इसमें आपके प्रेम की इसको ये प्रेम की प्रधानता इसमें रहती है। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करें कि उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में कौन सी यात्रा धार्मिक उत्सव प्रत्येक 12 वर्ष में मनाया जाता है? तो जो कंडाली या खिरजी उत्सव ये आपके पिथौरागढ़ जनपद में होता है, और इसको 12 साल में मनाया जाता है। जो झुमली हवा सामो उत्सव है ये भी आपके 12 साल में आयोजित किया जाता है। और गढ़ियाल देवता का जो जात उत्सव होता है ये भी 12 साल में आयोजित होता है। और जो नंदा राज जात यात्रा ये भी आपके 12 साल के बाद आयोजित होती है। तो ये सारे के सारे जो उत्सव है ये आपके 12 साल में आयोजित किए जाते हैं, 12वें साल में आयोजित किए जाते हैं। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि श्रावण और पौष माह में लगातार 22 दिन तक आयोजित होने वाला धार्मिक आयोजन कहलाता है। तो जो वैसे त्यौहार होता है ये आपका धार्मिक आयोजन होता है, और ये आपके 22 दिन तक आयोजित किया जाता है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो भिरोली
त्यौहार होता है, ये आपके कुमाऊं क्षेत्र में इसको मनाया जाता है और ये आपके संतान कल्याण की कामना के लिए इसको मनाया जाता है। और जो जागरा त्यौहार होता है ये आपके मासू देवता का त्यौहार है और ये आपके श्रावण माह में इसको आयोजित किया जाता है और ये आपके जौनसर बावर क्षेत्र में इसको मनाया जाता है। जो नुड़ाई मेला होता है ये भी आपके जौनसर बाबर की जो चक्रदा तहसील है वहाँ पे इसको मनाया जाता है और ये आपके भेड़ बकरियों का एक के याद में इस उत्सव को मनाया जाता है, या भेड़ बकरियों के जो पालने वाले लोग होते हैं उनका उत्सव माना जाता है इसको। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा वो त्यौहार जिसमें पार मास की नवरात्रि में 10 दिन तक रामलीला का आयोजन होता है। तो जो गंगा दशहरा होता है ये आपके गंगा दशहरा जो दशहरा होता है इसमें आपके क्वार मास की नवरात्रि के 10 दिन तक रामलीला का आयोजन किया जाता है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा और इसी दशहरे के दिन आपके हरेला काटा जाता है और जो गंगा दशहरा ये आपके ज्येष्ठ दशमी को मनाया जाता है। तो बी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपको सही सुमेलित करना है। तो जो भगवान शिव है ये आपका तांडव नृत्य से संबंधित है और जो पांडवों का संबंध आपके पांडव नृत्य से है और देवताओं का संबंध आपके जागर नृत्य से है और पार्वती का संबंध आपके हास्य नृत्य से है। तो इस तरह से आप इनको सजाने की कोशिश करोगे तो बी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करेगा तुरी और रणसिंगा किस प्रकार के वाद्य यंत्र हैं। तो जो तुरी और रणसिंगा ये आपके सुशीरवाद यंत्र है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नंदा राजात को मनाया जाता है किसकी कितने साल के अंतराल में मनाया जाता है। तो जो नंदा राजात यात्रा होती है आपके हर 12 साल के अंतराल में इसको आयोजित किया जाता है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो नंदा राजात यात्रा होती है आपकी गढ़वाल और कुमाऊं के सांस्कृतिक एकता का प्रतीक इसको माना जाता है और ये आपकी ये यात्रा जो होती है आपकी 280 किलोमीटर की यात्रा होती है और ये आपकी लगभग 19 से 20 दिन तक यात्रा आयोजित होती है और इसका आयोजन आपके चांदपुरगढ़ के जो वंशज जो कांसवा गांव के जो राजकुमार होते हैं उनके नेतृत्व में इसको आयोजित किया जाता है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि उत्तराखंड में अधिकतम ऊंचाई पर स्थित मंदिर कौन सा है। तो उत्तराखंड की अधिकतम ऊंचाई पर सबसे अधिक मंदिर देखने को मिलेगा, ये आपका तुंगनाथ का मंदिर देखने को मिलेगा और ये तुंगनाथ का मंदिर आपके पंच केदारों में से एक केदार है और ये आपके रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है और ये आपके 3680 मीटर की ऊंचाई पर देखने को मिलेगा। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो गुप्त काशी है आपके रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है और गंगोत्री आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है और जो गंगा मंदिर है ये आपके हरिद्वार में स्थित है और डी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित लोक नृत्यों में से कौन सा अपने संदर्भ में के साथ सुमेलित नहीं है। ये ऑप्शन कह रहा है कि बुढ़िया ताल जौनसारी समाज में विवाह के जन्म उत्सव के समय है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो बुढ़िया ताल है ये आपके जौनसारी समाज के विवाह या जन्म उत्सव के रूप में इस समय इसको मनाया जाता है। और जो लंगवीर नृत्य है ये आपके पुरुषों द्वारा किया जाने वाला एक नट नृत्य है। तो दूसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। जो लंगवीर नृत्य होता है ये आपका नट नृत्य होता है और इसमें आपके डंडे के ऊपर जाकर ऊपर इसके ऊपर घूमना होता है। जो छुपती नृत्य होता है ये आपके संवाद प्रधान नृत्य होता है। तो तीसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। डी ऑप्शन कह रहा है कि गुगुती केवल वयस्कों के द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है। तो डी ऑप्शन गलत है। जो गुगुती नृत्य होता है ये आपके गढ़वाल क्षेत्र में होता है और ये आपके बालक बालिकाओं के द्वारा मनोरंजनात्मक एक तरह से इसको किया जाता है। तो ये वयस्कों का नहीं बल्कि बालक बालिकाओं का होता है, बच्चों का इसका संबंध रहता है इनसे। तो जो डी ऑप्शन दिया गया है गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रखा वो वाद्य यंत्र जिसका प्रयोग पूर्व समय में युद्ध वादों के साथ राज दरबार में नकार खाने में होता था लेकिन अब वो लोक वाद्य यंत्र हो गया है। तो जो दमाऊ वाद्य यंत्र है इसका प्रयोग पहले आपके वाद्य यंत्रों के रूप में राज दरबार में इसको किया जाता था कि इसका इस्तेमाल किया जाता है और लेकिन अभी ये वर्तमान में आपके लोक वाद्य यंत्र एक बन चुका है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो मोछंग है ये आपके लोहे की पतली सिराओं से बना हुआ एक यंत्र होता है और इसे आपके ओठों पर स्थिर रख के अंगुली से इसको बजाया जाता है। जो एकतारा होता है ये आपके तानसुरा और तुमड़ी के समान दिखता है और ये वाद्य यंत्र आपकी बांस की लकड़ी का बना होता है और ये कटोरी नुमा खाल की लौकी की कटोरी नुमा खाल से ये बनी होती है। जो बिना ये आपके लोहे का बना एक वाद्य यंत्र होता है और ये आपके विलुप्त होने के कगार पे है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके चोपोला लोक नृत्य के संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। ये ऑप्शन कह रखा है गढ़वाल क्षेत्र में स्त्रियों और पुरुषों द्वारा अलग अलग टोली बनाकर किया जाता है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो चपोला लोक नृत्य ये गढ़वाल क्षेत्र में आपकी स्त्रियों पुरुषों के द्वारा अलग अलग टोली बनाकर इसको नृत्य को किया जाता है। बी ऑप्शन कह रहा है कि यह वीर रस भाव प्रधान लोक नृत्य है। तो बी ऑप्शन गलत है। ये आपका वीर भाव श्रृंगार नृत्य नहीं बल्कि आपका श्रृंगार भाव प्रधान नृत्य है। सी ऑप्शन कह रहा है कि मान्यता के अनुसार
इस नृत्य को शिव को बनाने के लिए पार्वती द्वारा किया गया था। तो सी ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। ऐसी मान्यता है कि पार्वती ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए इस नृत्य को किया था। डी ऑप्शन कह रहा है कि इसमें पुरुष नर्तक को चोपुला और स्त्री नर्तकों को चपोलो कहते हैं। तो डी ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। जो चोपला नृतक करने वाले जो पुरुष होता है उसको तो चोपुला कहते हैं, और जो स्त्री नर्तक की होती है इनको चपोलो कहते हैं। तो डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। तो इसमें जो बी ऑप्शन दिया गया ये गलत दिया गया है। और ये चपोला नृत्य आपके असम के बिहू नृत्य के समान है, और गुजरात का जो गरबा नृत्य है उसके नृत्य के समान इसको माना जाता है। तो बी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसिद्ध पत्थर युद्ध बग्वाल मेला खेला जाता है। तो जो प्रसिद्ध बग्वाल मेला लगता है ये आपके देवीधुरा मेले में इसको ये लगता है। और ये देवीधुरा मेला कहाँ लगता है? आपके चंपावत में। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और द्वारहाट मेला जो लगता है ये आपके अल्मोड़ा जनपद में लगता है। और जो गंगा नाथ मेला लगता है ये आपके अल्मोड़ा जनपद में लगता है। और नंदा देवी मेले आपके अल्मोड़ा, नैनीताल, अन्य जगह में भी लगता है। तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है कि गढ़वाल चित्रकला से जुड़े हुए एक प्रसिद्ध नाम है। तो जो मौलाराम ये गढ़वाली चित्रकला का एक प्रसिद्ध नाम है, और गढ़वाली चित्रकला के सबसे फेमस चित्रकार थे। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देवीधुरा मेला लगता है। तो देवीधुरा जो मेला लगता है ये आपके चंपावत जनपद में लगता है। तो बी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। और जो पिथौरागढ़ जनपद है आपको उत्तराखंड का सबसे पूरी जनपद है, और सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल बाउंड्री बनाने वाला जनपद है। और 1960 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। जो हरिद्वार जनपद है ये आपको 1988 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। और ये सर्वाधिक जनघनत्व वाला जनपद है, सबसे कम लिंग अनुपात वाला जनपद है, और सबसे अधिक आबादी वाला जनपद है, और दूसरा सबसे कम साक्षरता वाला जनपद है। जो उधम सिंह नगर ये उत्तराखंड का सबसे दक्षिणतम जनपद है, और भारत के यूपी के साथ सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जनपद है, या यूपी के साथ सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस राज्य में नंदा देवी महोत्सव मनाया जाता है? तो जो नंदा देवी महोत्सव मनाया जाता है ये आपके उत्तराखंड में मनाया जाता है। तो ये ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। और जो मणिपुर है ये वो भारत का पूर्वी राज्य है, और 1972 में इसको राज्य बनाया गया था। और मणिपुर की राजधानी आपकी इम्फाल है। जो बिहार राज्य है आपका, इसकी राजधानी आपकी पटना है। और ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या के मामले में। और बिहार को 1912 में उड़ीसा से करके अलग राज्य बनाया गया था। जो राजस्थान ये भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और राजस्थान की राजधानी आपकी जयपुर है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अनुज जोशी द्वारा निर्मित गढ़वाली फिल्म उत्तराखंड आंदोलन पर केंद्रित थी। तो आपको बताना है कौन सी फिल्म थी। तो जो 1300 है ये आपकी एक गढ़वाली फिल्म है, और ये आपके अनुज जोशी के द्वारा इसको निर्मित किया गया था। और ये आपके उत्तराखंड आंदोलन से संबंधित है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो मेगा आ ये आपके कुमाऊनी बोली की पहली फिल्म है। और जो गरजव है ये आपके गढ़वाली फिल्म है, और ये गढ़वाली भाषा की सबसे सफल फिल्म रही थी। और इसको 1986 में इस फिल्म को बनाया गया था। और जो गरजव है ये आपके इसकी जो नायिका है ये आपकी शांति चतुर्वेदी है, और इसका जो नायक है आपके बलराम नेगी थे। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या रखा हुआ यूरोपियन वाद्य यंत्र जिसे पहले सेना के बैंड में के साथ बजाया जाता था अब उत्तराखंड का लोक वाद्य यंत्र हो गया है। तो जो मशक बिन है ये आपके स्कॉटलैंड के वाद्य यंत्र इसको माना जाता है, या यूरोपीय वाद्य यंत्र माना जाता है, लेकिन वर्तमान में उत्तराखंड का एक लोक वाद्य यंत्र बन गया है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन एक तरफ आपके वाद्य यंत्र दिए गए, दूसरी तरफ इनके संदर्भ दिए गए, और आपको इनको सही सम्मिलित करना है। तो जो बिनाई का संबंध है ये आपकी धातु वाद्य यंत्र है, इसको धातु से बनाया जाता है। और हुड़का जो होता है इसको चर्म वाद्य यंत्र है ये। और रणसिंगा मोछंग जो है ये आपका फूक वाद्य यंत्र है। और रणसिंगा मोछंग आपका फूक वाद्य यंत्र है। और एक तारा दो तारा जो है ये आपके तार और तार तंत्र यंत्र वाद्य यंत्र है। तो इस तरह से अगर आप इनको सजाने की कोशिश करोगे तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी फिल्म जौनसारी क्षेत्र की डॉक्यूमेंट्री फिल्म है? तो जो चालदा यात्रा ये आपके जौनसारी क्षेत्र की पहली डॉक्यूमेंट्री फिल्म मानी जाती है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो जगवाल फिल्म है ये आपकी उत्तराखंड की पहली फिल्म है, और ये आपकी गढ़वाली भाषा की फिल्म है। और इसको 1983 में इसको प्रकाशित किया गया था। और इस जगवाल फिल्म की जो नायिका है आपकी कुसुम बिष्ट है, और जो नायक है आपके परमेश्वर गौड़ है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन में आपके लोक वाद्य यंत्रों के संदर्भ में पूछा गया, और आपको बताना है इसमें कौन सही सुमेलित नहीं है। ए ऑप्शन के सामने मंजीरा जो है ये आपके सभ्यता, या इसका जो सामान्य नाम है आप इसको कंसाल कहते हैं। और जो डमरू है इसको ढोर भी कहते हैं। और जो मशक बीन है ये आपका यूरोपीय वाद्य यंत्र है, और इसका संबंध आपकी खजड़ी से नहीं है। और जो रणसिंगा इसको बोंगकार भी कहते हैं। तो इसमें आपको बताना था कौन सा ऑप्शन गलत है। तो सी ऑप्शन ये गलत दिया गया है।
अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि लोहे की पतली शिराओं से बना वो छोटा वाद्य यंत्र जिसे ओठों पर स्थिर कर अंगुली से बजाया जाता है। तो जो मोचंग है ये आपके लोहे की पतली शिराओं से बना होता है और इसको आपके ओठों के ऊपर रख कर अंगुली से इसको बजाया जाता है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो हुड़का है ये आपके भोटिया जनजाति का महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र है और इसमें आपकी बकरी की खाल को लगाया जाता है। तो इसमें ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि उत्तराखंड राज्य की प्रथम फिल्म पारेश्वर गौड़ द्वारा निर्मित जगवाल थी जिसके अभिनेता और अभिनेत्री कौन थी। तो जो जगवाल फिल्म ये गढ़वाली भाषा की पहली फिल्म है और उत्तराखंड की भी पहली फिल्म है। और ये इसमें जो नायक की भूमिका में जो आपके परमेश्वर गौड़ थे और नायिका की भूमिका में आपकी कुसुम बिष्ट थी। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि 1985 में बनी गढ़वाली फिल्म घरजों के निर्माता कौन थे। तो जो 1985 में जो घरजों फिल्म बनी थी आपकी गढ़वाली भाषा की फिल्म थी और ये गढ़वाली भाषा की सबसे सफल फिल्म रही थी और इसमें जो विश्वेश्वर नौटियाल थे ये इसके निर्माता थे। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो कुसुम बिष्ट थी ये आपकी गढ़वाल फिल्म की नायिका थी और रमेश मंदोलिया और परमेश्वर जो गौड़ थे ये आपकी जगवाल फिल्म के नायक रहे थे। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि कपू चौहान, माधो सिंह भंडारी, केंतुरा राणा तोत और कालू भंडारी आदि किस लोक नृत्य से जुड़े हुए हैं। तो जो कालू चौहान का संबंध भी आपके रणभूत नृत्य से था, माधो सिंह भंडारी का भी आपके रणभूत लोक नृत्य से था, केतुरा राणा तोत का संबंध भी आपके रणभूत लोक नृत्य से था और कालू भंडारी का संबंध भी आपके रणभूत लोक नृत्य से था। तो इसमें सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो जागर है ये आपके पौराणिक गाथाओं पर आधारित होता है और ये जो जागर नृत्य होता है ये आपके देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए इसको किया जाता है। जो बैर नृत्य होता है ये आपके कुमाऊं क्षेत्र में होता है और ये एक तरह से आपके तर्क प्रधान नृत्य गीत होता है। और जो सिपाही नृत्य होता है ये आपके गढ़वाल क्षेत्र में होता है। तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करें कि श्रावणी मेला प्रतिवर्ष श्रावण माह में एक माह तक चलने वाला उत्तराखंड का प्रमुख मेला है। इसका आयोजन कहाँ होता है। तो जो अल्मोड़ा का जो जागेश्वर धाम है वहाँ पे हर साल आपके श्रावणी मेला लगता है और ये आपके हर साल श्रावण के माह में इसको मनाया जाता है और एक महीने तक चलने वाला ये मेला है। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो रानी खेत है ये आपके अल्मोड़ा जनपद में स्थित है और इसको पर्यटकों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। जो बाराही देवी मंदिर है ये आपके चंपावत में स्थित है। और जो जैल जी भी है आपके पिथौरागढ़ में स्थित है और ये जैल जी भी आपकी काली और गोरी नदी के संगम पर स्थित है। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि चरवाहों और कृषकों का वो उत्सव जो पिथौरागढ़ के सोरो घाटी के क्षेत्र में वर्षा ऋतु के में धान की रोपाई के समय मनाया जाता है। तो जो हिल यात्रा उत्सव है ये आपके पिथौरागढ़ जनपद में इसको मनाया जाता है और ये आपके कृषकों और चरवाहों का उत्सव है और इसमें इसमें आपके जो धान की रोपाई के समय इसको मनाया जाता है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो रामायण उत्सव है ये आपके चमोली जनपद में इसको मनाया जाता है। कंडाली उत्सव भी आपके पिथौरागढ़ जनपद में मनाया जाता है और ये कंडाली उत्सव जो होता है ये आपके 12वें वर्ष में इसको आयोजित किया जाता है। और जो सुरकुंडा उत्सव होता है इसको आपके टिहरी गढ़वाल में मनाया जाता है। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि पिथौरागढ़ की जनजातियों द्वारा प्रत्येक वर्ष 12 वर्ष में मनाया जाने वाला उत्सव कौन सा है। तो पिथौरागढ़ की जनजातियों द्वारा जो 12वें साल में जो उत्सव मनाया जाता है ये आपका कंडाली जो उत्सव है ये आपके पिथौरागढ़ जनजाति का उत्सव है और ये आपके 12वें साल में इसको आयोजित किया जाता है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो ककोटी उत्सव है ये आपके पौड़ी गढ़वाल में इसको मनाया जाता है और जो नोटा कौथिक है ये आपके गढ़वाल और कुमाऊं दोनों क्षेत्र में इसको किया जाता है और प्रतीकात्मक रूप में इसमें पत्थरों की वर्षा होती है। और इस नोटा कौतिक उत्सव को आपके हिमालय महोत्सव के नाम से भी इसको जाना जाता है। जो शरद उत्सव है ये आपके पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इस उत्सव का आयोजन किया जाता है और ये आपकी जगह जगह इस शरद उत्सव को मनाया जाता है। अल्मोड़ा में, मसूरी में, चमोली में, पिथौरागढ़ में, रानीखेत में आदि जगह में ये शरदोत्सव मनाया जाता है। तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र में पौराणिक गाथाओं पर आधारित नृत्य है। तो जो गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र में जो पौराणिक गाथाओं पर जो आधारित नृत्य है ये आपका जागर नृत्य है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो जोड़ा नृत्य है आपके कुमाऊं क्षेत्र में का नृत्य है और ये आपके स्त्री पुरुषों का एक सिंगारिक नृत्य है। जो छोलिया नृत्य आपके कुमाऊं क्षेत्र में होता है और ये आपके प्रसिद्ध पारंपरिक युद्ध नृत्य है। और जो पवड़दा नृत्य है आपके गढ़वाल और कुमाऊं दोनों क्षेत्र में ये नृत्य होता है और ये वीरों की गाथाएं इसमें प्रस्तुत की जाती है। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करेंगे श्रावणी मेले के अवसर पर किस मंदिर में महिलाएं संतान प्राप्ति के लिए रात भर घी का दीपक हाथ में थामे पूजा अर्चना करती है। तो जो जागेश्वर अल्मोड़ा का जो जागेश्वर मंदिर है ये आपके श्रावणी मेले में इस मंदिर में महिलाएं संतान प्राप्ति के लिए रात भर घी के दीपक जलाकर अपने हाथ को थामे रखती है।
या पूजा अर्चना करती है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अल्मोड़ा के रानीखेत के पास रामगंगा नदी पर स्थित पाली पछाऊ क्षेत्र मासी में बैशाख महीने के अंतिम रविवार को किस मेले का आयोजन होता है? तो जो सोमनाथ का मेला लगता है ये आपके अल्मोड़ा के रानीखेत के पास रामगंगा नदी के तट पर लगता है, और ये आपके बैशाख महीने के जो अंतिम रविवार होता है उसके दिन इस मेले का आयोजन किया जाता है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो माघ मेला वो लगता है ये आपके उत्तरकाशी जनपद में लगता है, और जो जौलजीबी मेला लगता है ये आपके पिथौरागढ़ जनपद में लगता है, और जो मानेश्वर मेला लगता है ये आपके चंपावत जनपद में लगता है। सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन निम्नलिखित में से कौन गढ़वाली स्त्रियों का परिधान नहीं है? तो जो आंगड़ी है ये भी आपकी गढ़वाली स्त्रियों का परिधान है, पिछोड़ा भी आपके गढ़वाली स्त्रियों का परिधान है, गाथी भी आपकी गढ़वाली स्त्रियों का परिधान है, लेकिन जो बास्कट है ये आपके गढ़वाली स्त्रियों का परिधान नहीं है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करें कि उत्तराखंड राज्य का वो लोक नृत्य जिसमें किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग न होकर हाथों की ताली हाथों की ताली और पैरों की थाप कंगन की पाजेब की मधुर ध्वनि का नृत्य किया जाता है। तो जो बुढ़िया ताल नृत्य होता है ये आपके उत्तराखंड का लोक नृत्य है, और इसमें आपके किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता। इसमें आपके हाथों की जो ताली बजती है उससे पैरों की थाप और कंगन और पाजेब की मधुर ध्वनि से इस नृत्य को किया जाता है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो चौकुला नृत्य होता है ये आपके गढ़वाल क्षेत्र में ये नृत्य होता है, और इसको महिला और पुरुषों दोनों के द्वारा इस नृत्य को किया जाता है। जो सरु नृत्य होता है ये आपके गढ़वाल क्षेत्र में इस नृत्य को किया जाता है, और इसको ढोल के साथ इस नृत्य को किया जाता है। और सरु नृत्य आपका एक तरह से युद्ध नृत्य होता है। जो थड़िया नृत्य ये भी आपके गढ़वाल क्षेत्र में होता है, और इस नृत्य को आपकी विवाहित लड़कियों द्वारा इस नृत्य को किया जाता है, और बसंत पंचमी के से बिखो तक इस नृत्य को किया जाता है, और पहली बार जब लड़कियां मायके आती है तो इस नृत्य को करती है। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नाद वाद्य यंत्र का निर्माण होता है। तो जो नाद वाद्य यंत्र होता है इसका जो निर्माण होता है ये आपके बांज वृक्ष की लकड़ी से द्वारा इसका निर्माण होता है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अल्मोड़ा के द्वारहाट में प्रतिवर्ष बैशाख माह के पहले दिन पहली रात में को क्रमशः मेले का आयोजन होता है। इसका प्रारंभ कत्यूरी शासन के काल में माना जाता है। तो जो बिखुती मेला या शाल्दी मेला जो लगता है ये आपके अल्मोड़ा जनपद के द्वारहाट में लगता है, और ये आपके हर साल बैशाख माह में इसको पहली रात में इसको मनाया जाता है। तो और इसको कत्यूरी शासन के काल से इसको माना जाता है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो विषु मेला लगता है ये आपके देहरादून और उत्तरकाशी जनपद में लगता है, और जो मानेश्वर मेला लगता है ये आपके चंपावत जनपद में लगता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन चंपावत के पमदा के देवी मंदिर निम्नलिखित किस मेले का आयोजन होता है? तो जो कार्तिक पूर्णिमा के जो चंपावत के जो पमदा देवी मंदिर में जो मेला का आयोजन किया जाता है ये आपके लड़ीधुरा मेला का आयोजन किया जाता है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और बाल सुंदरी मेला का जो आयोजन किया जाता है ये आपके उधम सिंह नगर के काशीपुर में इसका आयोजन होता है। और विश्व मेले का आयोजन आपके उत्तरकाशी और जौनसारी जनजाति के द्वारा इस मेले का आयोजन किया जाता है। और जो मानेश्वर मेला है ये आपके चंपावत के मायावती के पास मानेश्वर में लगता है, और ये मानेश्वर मेला इसमें आपके दुधारू पशुओं की स्वास्थ्य के लिए इस मेले का आयोजन किया जाता है, या इसकी कामना की जाती है दुधारू पशुओं के स्वास्थ्य के लिए। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा।